आप देख रहे हैं जयगुरुदेव चंदल नदवई और इसमें मौजूद हूँ गाँव खुडला तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान से। और इस समय आपको प्रस्तुत दे रही है कि मंच पे विराजमान है जमाल कर लिया और क्या हुआ, क्या बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपको दे रहे हैं। यदि आप चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे श्याम सुंदर ने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया, रोने लगे जिस प्रकार एक होता हुआ बच्चा रोता है। उधर से एक ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को लेके आ रहा था। उस ब्राह्मण को गौना करके आ रहा था। भगवान रूपी उस बालक को पड़ा देखकर वो ब्राह्मण कहने लगा ब्राह्मणी से कि बोलो देख ऐसा कौन निर्लज्ज व्यक्ति है जिसने अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर इस चौराहे पर चला गया। और क्या ये कथा तो यूट्यूब पर आ चुकी है, कल झाड़ के बारे में बोल दें। नहीं नारदवारी थोड़ी है, आंख में चोनी है, ये आंख में चोनी है। मैं इस बच्चे को कैसे ले जा सकती हूँ? मैं तो पहली बार अपनी ससुराल जा रही हूँ और पहली बार ससुराल जा रही हूँ। बच्चा संग लेके जाऊंगी तो दुनियादारी क्या कहेगी, जमाना क्या कहेगा। अरे उस भविष्य में भी अरे कुंती जैसी पवित्र नारियों ने भी अपना कवारपन में बच्चा पैदा किया, बहा दिया। लेकिन अब इस युग में मैं बच्चा साथ लेकर जाऊंगी तो किस प्रकार से अपने पति से क्या कहती डॉक्टर साहब? अरे सुन मेरे पिया बेटा, और मेरो लागे ना जिया तो समझाए रही हूँ। और पहले पहले मेरे नाथ सासरे को जाए रही हूँ। ओ पहले पहले मेरे नाथ सासरे को जाए रही हूँ। सोने वो ब्राह्मणी कहने लगी, बोलो हे प्रभु हे स्वामी, देखो बहुत सुंदर कथा है, तरीका से सुनोगे आनंद आएगा, शब्द भी एक भी ऐसा नहीं है। तो कहने लगी वो ब्राह्मणी, बोलो हे नाथ मैं से काम को नहीं कर सकती।
अरे मेरा अभी अभी तो गोना हुआ है, मैं बच्चा लेकर साथ जाऊंगी, दुनियादारी मुझे समाज में जीने नहीं देगी। सिर्फ समाज के बड़े लोग जो होते हैं, समाज के ठेकेदार, वो सिर्फ डींगे हाँकते हैं, वरना करते कुछ नहीं है। इसलिए मैं नहीं जा सकती। और वैसे भी मैं एक कुलीन घर से थोड़ी हूँ जो कैसे जाऊं। ब्राह्मण कहने लगा कि यदि तूने इस बच्चे को नहीं उठाया तो मैं तुझे भी नहीं ले जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण एक बार फिर से हाथ जोड़ती और क्या कहती है डॉक्टर साहब, अरे तुम मानो कि बच्चे को नहीं उठाया तो मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन ये देखो मेरे परमपिता परमात्मा की कृपा, जैसे ही उस ब्राह्मणी ने भगवान श्याम सुंदर रूपी बालक को उठाया और जैसे ही सीने से लगाया, उस ब्राह्मणी के वक्ष स्थलों से और दूध निकलने लग गया। ये कैसी ममता माँ की होती है डॉक्टर साहब, किस प्रकार से। अरे गोदी में लिया शादी से चिपकाए, गोदी में लिया शादी से चिपकाए, गोदी में लिया शादी से चिपकाए, गोदी में लिया शादी से चिपकाए। ये देखो प्रभु की माया, जब दूध को जन्म में आया। देखो प्रभु की माया, जब दूध को जन्म में आया। ये देखो प्रभु की माया, जब दूध को जन्म में आया। बोल समुदाय रही हो, पहले पहले मेरे नाथ दादर गुजारे रही हो, पहले पहले मेरे नाथ दादर शेखपुर वाले हमारे देवी सिंह जी बहुत बड़े सीनियर कलाकार हैं। ऐसे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े कलाकार हैं, दूर दूर तक इन्होंने प्रस्तुति दी है। और ये सोचना भी चाहिए हर गाने वाले को, ऐसी विभूतियां इनमें छुपी बैठी हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं। आपकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना करते हैं। और गोसाई वाले जो हैं उनकी तरफ से भी मनोज जी 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप को आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणी ने उठाया बालक को, उसके वक्ष स्थलों में दूध आ गया। और अपने नगर को जब ब्राह्मण उस ब्राह्मणी को लेकर चला तो दुनिया इकट्ठी हो गई पूरे गांव में। तुरंत बिजली की तरह बात फैल गई। कैसे फैली? अरे भैया, अरे वो ब्राह्मण को आयो है और बहू लेके, और लेकिन छोरा संगे लेके आयो। ऐसा इतिहास में है, कई ऐसी नारी है जो दहेज में नर लेकर आई थी, लेकिन वो तो एक पुत्र लेकर आई है। किस प्रकार से डॉक्टर साहब? वो सब दुनिया देखने आए और आपस में बदलाए, सब दुनिया देखने आए और आपस में बदलाए, सब दुनिया देखने
ससुराल में पहुंच जाती है और दुखी होती है। सभी उनकी बातों पर हंसते, उनको देखकर हंसते, कोई उनसे बात नहीं करता। बोलो ये तो कोई वर्ण शंकर साथ में लेकर आई है, इसको तो समाज से बाहर कर दिया जाए। गांव की पंचायत जुड़ जाती है, गांव के पंच पटेल आ जाते हैं, गणमान्य लोग आ जाते हैं और उस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मणी को और बालक रूपी उस भगवान विष्णु को, तीनों को और कड़ी पार कर दिया। बोलो आपको देश निकाला है, आप देश से बाहर चले जाओ, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों का रहना अच्छा नहीं है। नहीं मानते, जो अच्छे समाज होते हैं वो इस प्रकार की बातों को नहीं मानते हैं और उनको नगर से बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही वो नगर से जाते हैं तो ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगी, बोले हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मैंने अपने सतत्व के साथ मेरा जीवन जिया, लेकिन आज ये कौन सा आघात, ये पहाड़ तूने मुझ पर तोड़ दिया कि मैं नववधू होते हुए भी और इस नगर से मुझे देश निकाला दे दिया। किस प्रकार से और उस परमपिता परमात्मा से क्या आराधना कर रही है, जिस परमात्मा को वो अपनी गोदी में लेकर बैठी है। डॉक्टर साहब, किस प्रकार से? फटी रे जाए छाती और मेरे नैनान बरसे नीर, हर तेरे ही कारण बेटा मेरी लूट लाई रे जागीर, तेरे ही कारण लाला मेरी लूट लाई रे जागीर। क्या किया, पंच पटेलों ने फैसला कर दिया तो जाना पड़ेगा नाम चढ़ा। अब वो ब्राह्मणी रोने लगी, विलाप करने लगी और वहां से निकलकर एक बियावान जंगल में पहुंच जाती है। अब ब्राह्मण के बियावान जंगल में बालक रूपी श्याम सुंदर भगवान को
बोलो बोलो। भगवान श्याम सुंदर को अपने गोदी में लेकर बियावान जंगल में पहुंच जाती है। कवि की कल्पना है, कवि क्या कह रहा है इस कड़ी में, कवि की स्वयं कल्पना है डॉक्टर साहब कैसे। अरे होने हार बलवान जगत में ना गाऊं पे बेटी जाए, होने हार बलवान जगत में ना गाऊं पे बेटी जाए, रोटी रोटी चलिए बेचारी बियावान में पहुंची जाए, रोटी चलिए बेचारी बियावान में पहुंची जाए, रोटी रोटी चलिए बेचारी बियावान में पहुंची जाए, रोटी रोटी चलिए बेचारी बियावान में पहुंची जाए, होने हार बलवान जगत में ना गाऊं पे बेटी जाए, होने हार बलवान जगत में ना गाऊं पे बेटी जाए, पर ज्ञान होए नहीं बन में जगी हवे नहीं है बेटी, कारण छोड़ा मेरी रूठ नहीं जागीर तेरे ही कारण छोड़ा मेरी रूठ नहीं जागीर अब उस परमात्मा को कोसते हुए जो परमात्मा उसकी गोदी में बैठा है, और जैसे ही काफी दिन हो गए ऐसे स्मरण करते हुए उस बियावान जंगल में रहते रहे, और क्या जैसा भी खाना पीना दाना मिल जाए कालिया। भगवान गोविंद जिसके साथ में है वो कभी भूखा मर सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब 12 महीने व्यतीत हो गए तो वो ब्राह्मणी कहने लगी, बोलो हे नाथ, आज ये 12 महीना का हो गया है। इनका आज अवतरण दिवस है, क्योंकि आज पैदा हुए थे, हमको तो जिस दिन मिले थे वो दिन आज वापस आ गया है। अब जैसे ही उन्होंने तैयारियां शुरू करी जन्मदिन की, तो बाबा नारद को खबर लग गई, और बाबा नारद को जब खबर लग गई तो बाबा नारद बीना बजाते बजाते वही उनके बर्थडे में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब किस प्रकार से? अरे सोने लाई खबर बनारद मुनि ने आई नगरिया में पहुंचा जाए, सोने लाई खबर बनारद मुनि ने आई नगरिया में पहुंचा जाए, सोने लाई खबर बनारद मुनि ने आई नगरिया में पहुंचा जाए, सोने लाई खबर बनारद मुनि ने आई नगरिया में पहुंचा जाए, बीना रे बजाए मुनि जी मन में मान मान मुस्काए, बीना रे बजाए मुनि जी मन में मान मान मुस्काए, बीना रे बजाए मुनि जी मन में मान मान मुस्काए, बीना रे बजाए मुनि जी मन में मान मान मुस्काए, तेरे विचार जगत के स्वामी अब आ गया तोरे अखीर, तेरे ही कारण छोड़ा तेरी रूठ नहीं जागीर, तेरे ही कारण छोड़ा मेरी रूठ नहीं जागीर, बड़ी जाए जाते मेरे मन पर नीर, तेरे ही कारण बेटा मेरी रूठ नहीं जागीर, तेरे ही कारण छोड़ा मेरी रूठ नहीं जागीर। अब जैसे ही बाबा नारद को पता चला, बाबा नारद भगवान श्याम सुंदर पालने में सो रहे, तो नारद बाबा ने जाके हाथ पकड़ लिया। बोलो हे केशव, कहाँ तक भागोगे? तुम वही हो और इतने दिन तक भगवान श्याम सुंदर बालक का रूप रख के 12 महीने के लिए हो गए, लेकिन पता नहीं चला। जब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया उस ब्राह्मण का फंद काट के, और बाबा नारद को यह बताया कि भक्ति क्या चीज होती है, धर्म क्या चीज होती है, और समाज क्या चीज होती है। डॉक्टर साहब, अरे लियो हाथ पकड़ नारद ने और विष्णु से कहा सुना, हाथ
की प्रस्तुति, लेकिन निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के 2 शब्द कमेटी के लिए। देखिए काचरोली वाले 2 चाल चल गए, वे कह गए बोले एक ऐसी टोकरी सी पतली सी मरी सी। अरे ढंडोरे वाले वो तो पढ़, अरे सुनो तो सही, पहले भैया मेरी बात है। अब ढंडोरे वाले तो जो कर अकेले रह गए, काचोली वाले करे अकेले रह जाएंगे खेल लाके। अब काचोली वाले की तो ऐसी कृपा है साहब, दुनिया कैसे दिए तुमको। हमारे गांव में 17 छोटा सा गांव है, 17 तो हमारे गांव में काचोली की। अब काचोली वाले में तो झारखंडी वाले ने घेर रहे हैं गोर पर आके बोलो सगाई करो। लेकिन अब वही व्याख्यान जब चलते आ रहा हो ना, तो 2 यहाँ की मैया हमको बतराती मिल गई भैया। बोले गई, बोले तू बहना कीर्तन में ना जा रही क्या? बोलो बहना कीर्तन में चली तो जाऊं, पर मेरे संग कहा हो तो बताऊंगा। अब धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है, औरत को बात बचेगी तो है नहीं। वो दूसरी अपनी संग की सहेली से कह रही है, क्या कह रही डॉक्टर साहब? अरे मेरे पिया को दुखायो जी पेट। भाई क्यों नहीं गई तू? कीर्तन सुनबे मान गई, ऐसे नहीं गई के सुन। अरे मेरे पिया को दुखायो जी पेट। अरे वो खाए गयो हलवा ब्रजवार। मेरे पिया को दुखायो जी पेट। वो खाएगा हलवा ब्रजवार। मेरे पिया को दुखायो जी पेट। वो खाएगा हलवा ब्रजवार। मेरे पिया को दुखायो जी पेट। वो खाएगा हलवा ब्रजवार। मेरे पिया को दुखायो जी पेट। वो खाएगा हलवा ब्रजवार। और सुना से क्या होता है? चलने से भैया धीरे धीरे। हाँ, आज देखना इस बात का प्रमाण है, औरत को पेट ज्यादा दुख है, आदमी को नहीं दुख है। लेकिन आज आदमी को पेट दुख रो ध्यान करिए किस प्रकार से। अरे पहल पहल दंगल भरवायो, सुन ले बहन हमारी है। पहल पहल दंगल भरवायो, सुन ले बहन हमारी है। पहल पहल दंगल भरवायो, सुन ले बहन हमारी है। पहल पहल दंगल भरवायो, सुन ले बहन हमारी है। दूर दूर से देखने आए यहाँ पर नर और नारी है। दूर दूर से देखने आए यहाँ पर नर और नारी है। दूर दूर से देखने आए यहाँ पर नर और नारी है। दूर दूर से देखने आए यहाँ पर नर और नारी है। और कहने लगी क्या? कि काकरू जी आज तो मेरे छोरा को तो लेट भी दो, जो भाई में रिकॉर्ड कर रहा तो कौन है भैया? इस समय देख रहे हैं आप जय गुरुदेव चैनल नदवई। आप यदि पहली बार देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव।